हमारी बहादुर रसोइया बहनें इस प्रदर्शन पर हो रहे सभा का संचालन कर रही संघ की महासचिव सरोज चौबे जी, मंच पर बैठे हुए एक्ट 2 के नेता एसके शर्मा जी, रणविजय कुमार जी, एपो की राज्य सचिव और अध्यक्ष राज्य सचिव अनीता जी, अध्यक्ष सोहिला गुप्ता जी, एपो की नेता माधुरी जी, संघ की राज्य की अध्यक्ष दीवा जी सहित तमाम नेतागण, मैं आप तमाम लोगों को बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ व स्कीम वर्कर फेडरेशन की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूं। बहनों, आज पूरे बिहार में यह सवाल गूंज रहा है और बिहार ही नहीं पूरे देश में कि जो स्कीम वर्कर है वो आशा हो, रसोइया हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, जिनके बल पे इन सरकारों का काम चल रहा है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, मगर इन स्कीम वर्कर के लिए सरकार के खजाने में कोई पैसा नहीं है, सरकार के बजट में कोई पैसा नहीं है। अभी केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ मगर 1 रुपया भी विद्यालय रसोइयों के लिए नहीं दिया गया। दिया गया क्या? नहीं दिया गया ना, 1 रुपया भी नहीं दिया। अब आप सोचिए, 1650 रुपया, उसमें भी बिहार सरकार का ज्यादा पैसा है। स्कीम वर्कर में फंडा है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, मगर यहाँ पे बिहार में अभी भी कह लीजिए कि 60-70% बिहार सरकार का दिया हुआ है, केंद्र सरकार का 40% भी नहीं है। तो ये जो केंद्र सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी बहुत महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, मगर इस मोदी सरकार को शर्म नहीं आती कि आपके विद्यालय में जो 1650 में हमारी बहनें काम करती हैं, घर में अगर झाड़ू पोछा का काम करें तो 1650 नहीं, सिर्फ झाड़ू पोछा करने का काम अगर करेंगी वो भी एक टाइम तो 2500 से 3000 रुपया उनका बनता है। 8 घंटे ड्यूटी स्कूल में करती है, कौन हिसाब से तुम पैसा दे रहे हो? किस हिसाब से तुम उनका मानदेय दे रहे हो? किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं, मातृत्व लाभ नहीं, किसी तरह का रिटायरमेंट पैकेज नहीं। 60 साल हुआ घर बैठो, मरणोपरांत 4 लाख है, मगर उसके लिए पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके वो पैसा मिलता है। तो ये कैसी सरकार और कैसा नियम, बल्कि इनके सरकार में लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है। इनके उन लोगों का कार्यक्रम है, उधर मध्य अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके सरकार में लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है कि अगर आप आंदोलन करेंगे, आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आप पर लाठी चला दी जाएगी, जो आज किसानों के साथ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हो रहा है। धमकी दिया जा रहा है कि बच्चों को हटा लो, महिलाओं को हटा लो, अगर कुछ होगा तो उसकी जवाबदेह सरकार नहीं होगी। वाह जी वाह, अगर हमारा पेट भूखा है, किसानों को अगर सम्मानजनक उनके अनाज पैदा करने का पैसा नहीं मिल रहा है, अगर वो आंदोलन करते हैं तो तुम उस पर गोलियां दागते